हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज अनोवा के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने का कारण ये है कि बहुत ऑल्दो मैंने इसके अधिकतर क्वेश्चंस में खुद ही मतलब हैंड रिटन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को समझने में। इसलिए कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। भैया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको जरूर बढ़िया से कर लेना है, इसलिए करा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। ठीक। हाँ, अगर आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है कोर्स, बहुत ही लेट, आप नहीं कर पाए हैं सैंपलिंग वगैरह, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नहीं कर पाए हैं, जेट टेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए प्लीज। यहीं पे इसको रोक दीजिए, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जरा। हाँ, बट अगर समझ आ जाए तो भैया वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कहते हैं कि देयर आर आर रोज एंड एस कॉलम्स इन अ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द रोज इज व्हाट। ठीक है दोस्तों, जब भी बात होती है टू वे अनोवा की, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों, वैसे तो हम 4 जगह निकालते हैं, ठीक है, लेकिन 3 जगह तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटवीन रोज, बिटवीन कॉलम्स, बिटवीन रोज और ड्यू टू एरर। ठीक है, ये 3 आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं देखूं डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन कॉलम, C-1 मतलब नंबर ऑफ कॉलम -1। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन रोज देखूं, R-1 मतलब नंबर ऑफ रोज -1। अगर मान लीजिए रोज की संख्या यानी रोज टोटल 4 है, तो मैं कह दूंगा 4-1 यानी कि 3। अगर रोज 5 होते तो 5-1। ठीक, ऐसे आ जाता। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एरर की बात होती, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एरर निकलता है दोस्तों, उसके लिए हम C-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में R-1 ले लेते हैं। मान लीजिए टोटल कॉलम आपको 6 गिवन हो, 6, तो 6-1, और टोटल रोज आपको 4 गिवन हो तो 4-1। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द रोज पूछ रहा है, आप कहेंगे साहब R-1। ठीक, आई होप क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट इज, ये ट्रीटमेंट प्यारे बच्चे, ट्रीटमेंट को ना समझना कि या तो रोज कॉलम वगैरह की ही बात कर रहा और कुछ नहीं है ये ट्रीटमेंट। ठीक, अब आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन। मीन स्क्वायर फॉर रोज या कॉलम इज 9, द मीन स्क्वायर फॉर एरर इज 4, कैलकुलेट द एफ स्टेटिस्टिक। दोस्तों, पक्का पता चल गया आपको कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, टू वे अनोवा के होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि मीन स्क्वायर फॉर एरर भी दिया है। वैसे मीन स्क्वायर फॉर एरर आपको वन वे अनोवा में भी मिल सकता है, बात करेंगे कैसे। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको निकालना है एफ स्टैटिस्टिक। दोस्तों, जो भी हम एफ रेशियो निकालते हैं, ये मैंने आपकी क्लास वाली ही उससे लिया है, स्लाइड से। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर कॉलम के लिए निकाल रहे हैं बिटवीन कॉलम्स, तो हम कहते हैं मीन स्क्वायर, ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर जो भी आपका आ रहा है बिटवीन कॉलम अपॉन ड्यू टू एरर, जो भी मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर है। रोज के लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज या बिटवीन रोज अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एरर के लिए दे रखा है 4, और उस ट्रीटमेंट, वो रोज भी हो सकता है, कॉलम उसका दे रखा है 9। अब आपसे कह रहा है एफ स्टैटिस्टिक्स निकालने को, यानी कि एफ रेशियो निकालने को, तो आप कहेंगे कि साहब जो भी आपने मीन सम ऑफ स्क्वायर दिया, रोज का या कॉलम का, वो हम ऊपर लिख देंगे, रोज का या कॉलम का हम ऊपर लिख देंगे। ये जैसे मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम लिखा है, जब हम मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर रोज का लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन में हम दोनों केस में क्या लेते हैं, एमएससी, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या फॉर एरर। वो कितना है दोस्तों, वो दिया है आपको 4। 9/4 आप करेंगे, 2.25 आपको वैल्यू मिल जाएगी। होप एकदम क्लियर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब कहते हैं भैया कि यूजुअल नोटेशंस, ठीक है, यूजुअल नोटेशंस फॉर अ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ये लैंग्वेज वैंग्वेज चक्कर मत पड़ना, रैंडमाइज्ड डिजाइन ये और वो। ठीक है, कॉलम, रो और एरर, इन्हीं तीनों पे रहना, ठीक है, काम हो जाएगा। विद वी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, रैंडमाइज्ड डिजाइन वाले जितने भैया वी हैं, ठीक है,
एंड n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। समझ जाना कि हो सकता है रोज जो हो, रोज वो v हो, ठीक है, और जो कॉलम्स हो दोस्तों वो हो कितने, n कह रहे हैं तो ये n ले लेते हैं हम कॉलम, ठीक है, ये समझ जाना ऐसे आप, ठीक है ना, तो आपका 90% काम हो जाएगा। द मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, यहां पे इन्होंने पहली लाइन में देखिए यूजुअल नोटेशन फॉर अ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन विद v नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, यहां पे इन्होंने ट्रीटमेंट्स की बात की थी, यहां एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की बात की थी। ट्रीटमेंट्स को हमने थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया कि रो समझ लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट्स को हमने क्या समझा, रो, ठीक है। अब कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट, आपको निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चे आप जानते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर जो भी आएगा उसके लिए फॉर्मूला, जो भी आपको सम ऑफ स्क्वायर्स लेना होगा उस ट्रीटमेंट का, मतलब सम ऑफ स्क्वायर इस केस में रोज का आप ले सकते हैं, अपॉन आप देखेंगे r-1 c-1 जो भी करना हो, ठीक है। तो मैंने कहा भैया सबसे पहले मुझे दे दो सम ऑफ स्क्वायर्स उस ट्रीटमेंट का, बोलो होगा कि नहीं। सम ऑफ स्क्वायर्स, अगर रोज की बात करते तो हम सम ऑफ स्क्वायर्स ले लेते बिटवीन रोज, ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, फॉर दैट ट्रीटमेंट हमने ले लिया, ठीक ना। अपॉन क्या लेंगे हम, अपॉन हमें लेना है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे देखिए वी लिया है हमने, अगर रोज मानते हैं तो v-1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कॉलम मानते तो n-, हमें रोज ही लेना है ना, v दे रखा है इन्होंने, उसी की बात कर रहे हैं ना ट्रीटमेंट की, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे v-1, ठीक। तो अब तो दो चीज क्लियर हो गई, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर लें, ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, दोस्तों हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स ही लेंगे, ये वाला ही लेंगे। रीजन भैया टोटल सम ऑफ स्क्वायर तो यहाँ आता है, ये तो यूज ही नहीं करते हम, ठीक है, राइट। तो अपनी क्लास से आप जब रिलेट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर थर्ड, ठीक। चलते हैं दोस्तों आगे अगले पे, कहते हैं एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज परफॉर्म्ड एंड सैंपल्स, किसमें से ड्रॉ किया, के पॉपुलेशंस में से। द मीन स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट्स, MSTR उसको बोलते हैं, ये इज व्हाट हमसे पूछ रहे हैं, मीन स्क्वायर बिटवीन द ट्रीटमेंट्स, वो बिटवीन कॉलम भी हो सकता है, बिटवीन रोज भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब एक तो इन्होंने हमें ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस दे दिए, मैंने कहा देखो भाई मैं इतना इतना डर डर गया हूं मैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं मीन सम ऑफ स्क्वायर जो भी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं SSC या SSR, ये दोनों तो इसमें से कोई एक यूज ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। SSTR इज ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। वहीं आप SST देखेंगे, ये दोस्तों है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये हम यूज नहीं करते, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, ये तो यहां रहा, इसको हम यूज नहीं करते, ठीक। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे SSTR, ये ऊपर आएगा मेरे भाई, तो भैया ये हमारा आंसर नहीं है, ये नहीं, ठीक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं कि इसके इन केसेस में जब भी हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अगर टू वे अनोवा, तो वहां पे k-1 जो भी आपको दिया है, रो-1 या कॉलम-1 करते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, ठीक। बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता रहा था कि रो है, कॉलम है, क्या है ये के, लेकिन अगर आप इतना पढ़े हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक। चलते हैं दोस्तों अगले पे, आइए देखते हैं जरा। तो भैया कहते हैं अगले क्वेश्चन में कि इन द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल विद पी रो फैक्टर्स, मैंने कहा ये रो फैक्टर लेवल्स मत लिखो भाई, नंबर ऑफ रोज मतलब तुम कहना चाहते हो कि नंबर ऑफ रोज जो है वो पी है, मैंने कहा ठीक है। एंड क्यू कॉलम फैक्टर्स मतलब जो कॉलम है दोस्तों वो कितने हैं, क्यू। एंड वन ऑब्जर्वेशन पर सेल, ऑब्वियसली वन ऑब्जर्वेशन ही पर सेल हमने पढ़ा, टू का तो पढ़ा ही नहीं है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मतलब हाँ ना रोज का चाहिए दोस्तों, ना कॉलम का चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका कैसे निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों, इसके लिए जो भी नंबर ऑफ रोज होगा हमारा, जो भी नंबर ऑफ रोज होगा उसमें से -1 कर देंगे। इस केस में नंबर ऑफ रोज क्यू दिया है, सॉरी पी दिया है, तो p-1 करना था, कॉलम को भी -1 करना ही है हमें, तो मैंने पहले कॉलम वाला लिख दिया, फिर p-1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो ये किस केस में होता है,
ये होता है भैया आपका सिर्फ और सिर्फ एरर वाले के लिए, ठीक है ना, राइट। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जो एरर की बात करते हो उसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल रहे होंगे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, दो ही तीन ही तो है यार, एक तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक आप बिटवीन कॉलम C-1 बिटवीन रोज R-1, ठीक। फॉर्मूला किसके लिए चेंज होगा, वन वे अनोवा के केस में चेंज होगा, ये टू वे अनोवा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये टू वे अनोवा है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, फिर से कह रहे हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल विद वन ऑब्जर्वेशन पर सेल, देयर आर 3 रो फैक्टर्स। मैंने कहा यार सीधा लिखो ना कि रोज कितने हैं भैया, 3 हैं, एंड 4 कॉलम फैक्टर्स। यार ये कॉलम कितने हैं, सीधे लिख दो ना मेरे भाई, कॉलम है 4, ठीक है भाई। सपोज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो फैक्टर्स, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो मतलब SSR हमें दे दिया दोस्तों, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो ये वाला इज 3, sum of square due to row factor is 3, sum of square due to column factor is 66, sum of square due to column कितना कह रहा है दोस्तों, 66, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज 72, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दोस्तों ये दे दिया हमें SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 72 है, ठीक है। हमसे कहता है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बताओ। अरे यार एकदम दिमाग घूम गया, क्या करें, तो भैया ये टेबल याद देख लो, ये टेबल याद कितना काम हो जाएगा, है ना। टेबल बनाइए, रोज रोज याद करिए भाई। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है, जरा यहां आ जाइए आप। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर ये रहा फॉर्मूला। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन कॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं एरर के लिए, कॉलम -1 रोज -1, ठीक है दोस्तों, ये कर दिया मैंने, आ रहा है ये, ठीक है भाई। अब चलिए जरा देखते हैं, हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, वो कैसे निकलेगा दोस्तों। एक चीज याद रखिए, जरा ये वाला देखिए, आपको सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, बिटवीन कॉलम बिटवीन रो कर लो आप, जैसे भी पढ़ लो, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इन तीनों का सम होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इन तीनों का सम, मतलब ये जो है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये वाला रोज, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, इन दोनों में अगर मैं ऐड कर दूं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर तो मुझे मिल जाएगा 72। अब बताइए कितना होगा, ये दोनों है 66 प्लस 3 69, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। इन तीनों का ही सम, ये और ये, इन तीनों का सम होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। यहां से देखिए आप, ये मैंने आपको बता भी रखा है क्लास में, ठीक है। तो आपको मिल गया सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बराबर 3। अब आप कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर है 3, कॉलम -1, कॉलम कितने थे भाई, 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है ना, ये ड्यू टू एरर वाले के लिए, तो वो हो जाएगा 4 -1 इंटू रोज -1, है ना, 3 -1। दोस्तों आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 3/6, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, राइट। सो दिस वन इज योर आंसर प्यारे बच्चे, बात समझ में आई, आई होप बहुत बढ़िया से क्लियर है ये, ठीक। आइए चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं कि एक अनोवा का टेबल दिया है, टू वे अनोवा है, दो तरह की क्लोज वगैरह है इसमें, तो जरा भैया ये कुछ डेटा है, अल्फा मिसिंग है, देखिए जरा यहाँ पे वाई है या गामा समझिए, बीटा है, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। प्यारे बच्चे अभी आपसे बात हुई थी, ये देखिए सोर्सेज ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, ये बिटवीन कॉलम्स हो सकता है, ये बिटवीन रोज हो सकता है, ये ड्यू टू एरर तो दिया ही। तो इन तीनों का जो सम होता है प्यारे बच्चे वो टोटल के बराबर होता है, SST के बराबर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इन तीनों का सम 640 आएगा। अब आप बता दो मुझे अल्फा क्या होगा। मैंने कहा 280 प्लस अल्फा प्लस 20 बराबर 640, 280 प्लस 20 300, 300 में क्या जोड़ेंगे 640 हो, तो अल्फा हो जाएगा दोस्तों 340, है ना, अल्फा बराबर आ गया 340, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप देखिए यहीं से आप कहेंगे भैया हमें अल्फा बीटा गामा फाइंड करना था, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक। अब आगे चलते हैं जरा, अल्फा आ गया 340, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ठीक। अब मैंने कहा देखो MSS निकालना है, MSS बड़ा सिंपल है यार, जो भी SSS यहाँ पे B के लिए अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम,
SSS जो भी है अपॉन डिग्री, SSS हमने निकाल लिया, 340 आया, 340 आया, SSS 340 आया, इसको डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो MSS मिल जाएगा। मतलब MSS इज इक्वल टू 340/3, 340/3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया MSS यहां पे। ठीक है, राइट। अब मुझे निकालना है ये गामा। गामा क्या होगा दोस्तों? गामा आप जानते हैं, गामा होता है जो भी आपका MSS जो है किसका, ऑफ वेराइटीज बी या बिटवीन वेराइटीज बी, आप जो भी लिख लो, MSS बिटवीन वेराइटीज बी, MSS बिटवीन वेराइटीज बी, ठीक है, अपॉन अपॉन आप कहेंगे MSS ड्यू टू एरर, है ना, M, जो भी आपका है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, उसको MSC भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब गामा की वैल्यू दोस्तों आप देखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू MSS बिटवीन वेराइटीज बी, वो आ गया 340/3, 340/3 को लिख सकते हो आप 340/3। MSC से भी डिवाइड करना है, MSC कितना भी है 3.33, मैथ्स वाले बच्चे तुरंत 10/3 लिखेंगे उसको, ऐसे ही लिख दो चाहो तो, ठीक है, राइट। तो अब दोस्तों आपको जो वैल्यू मिलती है आप सॉल्व करके देखेंगे लगभग 10 के बराबर आना, 34 पॉइंट समथिंग इस केस में आ जाएगी, है ना, तो 34.03 आप ले सकते हैं, वही एक वैल्यू है जो सबसे पास है। तो आप कहेंगे सर पहला ही मेरा सही आंसर है। ठीक, आई होप एकदम क्लियर। अब प्यारे बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, वन वे अनोवा की बात कर रहा है, कितने फैक्टर्स हैं भैया? के फैक्टर्स, ठीक है, मतलब के रोज के कॉलम्स कुछ भी मान लो। MSC मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सर इस केस में तो एरर की कोई बात नहीं होती, हम क्या करते हैं वन वे अनोवा में बिटवीन सैंपल को विद इन सैंपल वाले जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स की दोनों वैल्यूज आती हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, तो बिटवीन सैंपल वाले को विद इन सैंपल वाले से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर दिया, एफ रेशियो आ जाता है। बच्चे ये जो विद इन सैंपल वाला है ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, इसी को हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर भी कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे भी एरर है, उसी एरर से ही डिवाइड कर रहे हो आप, ये जो आप निकाल रहे हो विद इन सैंपल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक, राइट। अब आगे चलते हैं। MST दिया है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर्स, मैंने कहा ठीक है, ओके ओके, फैक्टर्स थे, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर्स दे दिया। MTS डिनोट द मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, यार इसकी जरूरत तो हमें नहीं पड़ती, देखेंगे। फॉर टेस्टिंग एंड होमोजेनिटी ऑफ द फैक्टर मींस द टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब आपको जो एफ रेशियो कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए कह रहा है साहब क्या फॉर्मूला लगाओगे। मैंने कहा भैया एफ रेशियो में हम क्या करते हैं, एक तो मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, आज तक हमने जो पढ़ा था, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, लेकिन इस केस में, आज की केस में हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, यही चीज वो है। ठीक है, अब राइट, इतना हो गया भाई। तो अब देखिए जरा, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल जो आपको चाहिए, तो ये कह रहे थे कि इन द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल विद के फैक्टर्स, MSC डिनोट द मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो ये नीचे हमने ले लिया। MST डिनोट द मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू दैट फैक्टर, मतलब यही तो है। MST क्या डिनोट करता है, उस फैक्टर की वजह से जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कह देंगे भैया MSB को हम MST से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, राइट, अपॉन MSC। ठीक, कंफ्यूजन हो सकती है यार, क्यों बिटवीन सैंपल कहाँ गया विद इन सैंपल्स, वो सैंपल्स देखिए, वो यहाँ पे इन्होंने जैसे फैक्टर से इन्होंने डिनोट किया, हो सकता था कि वो मान लीजिए जो डेटा दिया हुआ आपको वो स्टूडेंट्स के 2 साल का कोई डेटा हो या 3 साल का कोई डेटा हो। ठीक है, तो वो नाम भी तो दे सकते हैं ना, हमेशा आपको कॉलम और रोज तो बोलेंगे नहीं, वो तो हमें अपने समझने के लिए कॉलम और रोज से समझना है। ठीक है, ये तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक, तो उसी नाम में हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। तो MST अपॉन MSC आप देख लीजिए कहीं आपको मिलता है, हाँ ये रहा। सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, अब वैसे भी आप देखेंगे तो आप हमेशा जानते हैं कि एरर को ही हम नीचे लेते हैं और किसी को नीचे लेते हैं नहीं, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते थे। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, पहली बात। दूसरी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का हम कुछ करते ही नहीं यार, इस केस में भी हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर या मीन वाला टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसका तो कुछ करते ही नहीं है, तो ये वाले का भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही आपके लिए मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
यार एरर को हम ऊपर कभी रखते ही नहीं, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को ऊपर नहीं रखते, वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पे एरर डिनोमिनेटर में है ही नहीं, और टोटल वाला यार यहाँ क्या कर रहा है, टोटल का तो कोई यूज ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक ठीक है, आइए देखते हैं जरा दोस्तों एक और क्वेश्चन लास्ट। नोवा प्रोसीजर यूज किया गया फॉर द डेटा दैट वाज obtained फ्रॉम 4 सैंपल ग्रुप्स। कितने सैंपल ग्रुप्स थे? 4। each comprised of 5 observations. The degree of freedom df1 and df2 for the critical value of it. 4 ग्रुप्स, मतलब वो कॉलम्स कह दो आप, हर कॉलम में 5 हैं तो 5 रोज हो गई, तो आपको कॉलम्स दे दिया दोस्तों, रोज दे दिया। ठीक है, अब कहता है आपसे df1 और df2 क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पे बात आ रही है कि ये वन वे अनोवा है या टू वे अनोवा है। ठीक है, वन वे है या टू वे है। ठीक, तो एक चीज जान लीजिए, वन वे में df1 क्या होता है और टू वे में। ठीक है, वन वे में df1 जो भी आप बिटवीन सैंपल वाला करते हैं दोस्तों, या बिटवीन ग्रुप्स वाला, मतलब आप बिटवीन रोज कर दीजिए, ठीक है, जो भी कर दीजिए, तो बिटवीन ग्रुप्स वाला जो आप करते हैं दैट इज df1, जो ऊपर रहता है। बिटवीन ग्रुप से जो भी आप निकालते हैं ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, तो उसको आप कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल रहा है ना, दिस इज द df1। और df2 किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भैया? जिसकी डेटा नीचे आता है। आप कहेंगे यार कंफ्यूजन हो रही, नीचे कौन सा आता है? नीचे देखिए, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, MSB मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। तो ये जो विद इन सैंपल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम, दैट इज df2। विद इन सैंपल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं दैट इज df2, और बिटवीन सैंपल्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं दैट इज df1। ये वन वे अनोवा के लिए। ठीक है, अच्छा, आपको पता है दोस्तों, ये विद इन सैंपल या विद इन ग्रुप्स आप कह रहे हैं। ठीक है तो अब जब बिटवीन ग्रुप्स आप निकालते हैं, दैट वो होता है जो भी आपका कॉलम दिया हो, रोज दिया हो, फैक्टर दिया हो, -1। यहाँ पे C-1 ले लीजिए आप, ठीक है, या जो भी ले लें आप। ठीक, सो आपको दिया था फ्रॉम 4 सैंपल ग्रुप्स, राइट, तो 4 - 1 विल बिकम 3। ठीक, 4 - 1 विल बिकम 3, ईच कंप्राइज्ड ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। टोटल 5-5 ऑब्जर्वेशन है सब में दोस्तों, तो आप कहेंगे टोटल 4 × 5 = 20 ऑब्जर्वेशन होती हैं। और जब हम df2 निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, विद इन सैंपल्स के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? n-c करते हैं, हम टोटल काउंट करते हैं माइनस कॉलम। ठीक है, टोटल कितना है दोस्तों? टोटल आप कहेंगे सर टोटल यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन सब में है, टोटल 4 सैंपल ग्रुप है, तो 4 5 ज़ा 20 ऑब्जर्वेशन हो गए, राइट, 4 5 ज़ा 20 ऑब्जर्वेशन हो गए। 4 सैंपल ग्रुप्स, 5 ऑब्जर्वेशन इन ईच, 20। तो 20 में से प्यारे बच्चे आप क्या करते हैं? जो भी सी, मतलब जो भी दूसरा फैक्टर कितना दिया था वो 4, तो 20 में से 4 आप माइनस करते हैं, आपको मिल जाता है 16। ठीक है, तो 3 df1 है और df2 है 16, अकॉर्डिंग टू वन वे अनोवा। अगर टू वे अनोवा होता तो वहां पे दोस्तों जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, वो देखिए अब किसको माने 1, किसको 2। ठीक है, और क्या कोई 3 भी है? तो सुनो भैया, जो भी डिनोमिनेटर में जाता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। ठीक है, मतलब इसका रेसिडुअल वाले का, समझ रहे हो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, या एरर वाले का, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 काउंट करेंगे। और वो कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, C-1 ब्रैकेट R-1, यही करते हैं। ठीक है, कॉलम -1 इंटू रोज -1। ठीक तो इस केस में देखेंगे आप दोस्तों, तो 4 और 5 था, 4 - 1 इज 4 - 1 इज 3, 5 - 1 इज 4, 3 4 ज़ा 12, ये आ रहा है। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की, तो इस केस में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आते हैं। एक तो पहले फैक्टर के लिए, यहाँ पे जो भी आपका है बिटवीन कॉलम्स, उसके लिए आएगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, एक बिटवीन रोज के लिए आएगा, तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। df1 आप लिख दो फॉर रोज, df1 फॉर कॉलम्स, बात समझ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो मिल जाते हैं। ठीक, राइट, तो अब दोनों के आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। ये आप जानते हैं C-1 हो जाएगा, ये R-1 आप निकाल लेंगे। बट आप देखिए यहाँ पे 2 ही वैल्यूज दी है, 3 वैल्यूज आपको नहीं दी हैं, इसलिए हम इसको वन वे अनोवा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वन वे के लिए ही निकाल रहे हैं। आई होप ये आपको एकदम क्लियर है। ठीक, विद दिस आई एम एंडिंग इट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।